बहुत विशेष कार्यक्रम है, बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत 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 धन्यवाद कि आप सभी लोग इतना प्यार देते हैं, इतने कमेंट्स करते हैं और अपने सुझाव देते हैं। सभी लोगों को कमेंट्स पे रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता टाइम की वजह से, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। लेकिन वापस से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपका इतना प्यार होता है। लेकिन सभी लोगों के कुछ सुझाव थे कि आप खूबियों पे तो बहुत बात करते हैं, गुण पे बहुत बात करते हैं, लेकिन कमियों पे भी बात कीजिए ताकि हमें पता चले इंटरनली कि कर्क राशि में क्या कमियां होती हैं, उसको सुधारने का प्रयास करें। दोस्तों, आपको खूबियां तो हर कोई बता देता है, लेकिन जो आपकी कमियां आपको बताए वही आपका अपना होता है। जैसे कि मैं आज चर्चा करेंगे कर्क राशि ऐसी 5 आदतें कौन सी होती हैं आपके अंदर जो आपको कल नहीं, आज नहीं, अभी ये वीडियो देखते देखते काफी हद तक कंट्रोल कर लेनी चाहिए। और अगर ये आदतें आपने कंट्रोल नहीं करी तो लिख लीजिएगा कि कहीं ना कहीं आपके या तो पर्सनल लाइफ में, या फिर आपके हेल्थ में, या फिर आपके करियर में, या फिर आपके किसी भी रिलेशंस में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आपको आएंगी ही आएंगी, चाहे आप कितने भी एज के हो और किसी भी फैक्टर्स में। तो ये कर्क राशि को आदतें छोड़नी होंगी जो कर्क राशि के अंदर होती है। क्यों होती है ये भी समझाऊंगा क्यों, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा इज अ वाटर प्लैनेट और कर्क राशि भी एक जल तत्व की राशि है और चंद्रमा भी एक वाटर प्लैनेट है। चंद्रमा हर 2.25 दिन में राशि बदलते हैं, वेरी फास्ट मूविंग प्लैनेट और कर्क राशि। चलिए अब जानते हैं कि कौन सी कमियां हैं आपके अंदर। दोस्तों, ये जो कार्यक्रम है ये चंद्र राशि यानी कि आपकी जन्म राशि कर्क राशि है उस पर। चलिए, सबसे पहली कमी, सबसे पहली आदत जो आपको छोड़ ही देनी चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं इस पे थोड़ा बहुत आपकी हेल्थ पे धीरे धीरे फर्क तो पड़ेगा, वो है ओवर थिंकिंग। क्यों क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि कर्क राशि चंद्रमा की है। चंद्रमा किसके प्रतिनिधित्व है? चंद्रमा किसको रिप्रेजेंट करते हैं? मन को। मन के कारक है चंद्रमा। तो सीधा सा अर्थ है कि जब मन के कारक चंद्रमा है तो मन शांत कैसे हो सकता है? ओवर थिंकिंग तो करेंगे ना। वाटर प्लैनेट है, वाटर साइन है। वाटर क्या होता है? हाथ में ले लोगे वाटर को तो ठहर जाएगा वाटर, नहीं ना, बहता हुआ पानी है, बहता हुआ पानी है। इसलिए ये जो कर्क राशि वाले व्यक्ति होते हैं बहते हुए होते हैं। ये ओवर थिंकिंग होती है बहुत ज्यादा इनके अंदर, और ओवर थिंकिंग की वजह से बहुत सारी परेशानी आपके जीवन में हो जाती है, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे फिर वो किसी के साथ में कोई भी रिश्ता हो, चाहे फिर वो कोई भी चीजें हो, पास्ट हो, प्रेजेंट हो और फ्यूचर हो। ओवर थिंकिंग की वजह से तीनों चीजों पे इफेक्ट पड़ जाता है। कंट्रोल तो करना पड़ेगा आपको, ठीक है? काफी हद तक इसको कंट्रोल करें। दूसरी आदत मैं कहूंगा, लिख लो, कमेंट करना, ये आपका काम है। 90% तो मैंने देखा है जो कर्क राशि में होता ही होता है, वो है प्रोक्रास्टिनेशन, यानी कि काम टालने की आदत। 64 कलाओं का ज्ञान होता है इन व्यक्तियों के अंदर। समझदार में कोई कमी नहीं है, खूबियां हैं, चतुर, चालाक, समझदार, अंदर से तेज, पता है इनको, सब कुछ पता होता है इनको, लेकिन फिर भी प्रोक्रास्टिनेशन, काम टालने की आदत कर्क राशि में होती है। कर लेंगे, देखा जाएगा ना, देखा जाएगा, हो जाएगा, कर लेंगे, हो जाएगा। ये इनका एक फेवरेट वर्ड होता है इंटरनली, या तो फिर हो जाएगा, कर लेंगे, देखा जाएगा, हो जाएगा, कर लेंगे। तो ये काम टालने की आदत कर्क राशि में मैंने 90% देखी है। रिसर्च प्रैक्टिकली एक राशि बेस पे बता रहा हूं आपको। तो ये इनको कहीं ना कहीं सुधारना पड़ेगा अगर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। तीसरा जो आदतें और जो कमी होती है कर्क राशि के अंदर, और मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि ये तो 100% होती है, लैक ऑफ इमोशनल कंट्रोल, यानी कि अपने इमोशनल पे कंट्रोल ना होना। इमोशनल इतने होते हैं, इतने इमोशन से भरे हुए व्यक्ति होते हैं कर्क राशि वाले व्यक्ति। और राशियों के नाम बताऊं आपको? कर्क राशि, वृश्चिक राशि, सिंह राशि होती है इमोशन से भरी हुई, लेकिन वो शो नहीं करते, पता नहीं चलता किसी को, क्योंकि वो राजा की राशि है। लेकिन कर्क राशि वाले व्यक्ति, वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति, कुंभ राशि वाले, मीन राशि वाले, लेकिन ज्यादा जो होते हैं वो 2 राशि वाले, कर्क और वृश्चिक। इमोशनल कंट्रोल नहीं है इनके ऊपर, और इस इमोशनल कंट्रोल ना हो जाने की वजह से एक्स्ट्रा पॉजिटिव हो जाना रिलेशन के चक्कर में, या कोई रिलेशन पहले था, पास्ट में था, या कोई चीजें पास्ट में चल रही थी, चाहे वो फैमिली से रिलेटेड हो, मतलब उसमें इतने इमोशनल हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं अपने प्रेजेंट को एंजॉय नहीं कर पाते। दोस्तों,
आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका प्रेजेंट, आपका वर्तमान। आप अपने पास्ट में घुसकर, अपने अतीत में घुसकर उसको वापस नहीं ला सकते, और आप अपने फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा सोचकर फ्यूचर में जाकर उसको बदल नहीं सकते। जो डेस्टिनी लिखवा कर आया वो तो होना ही है, लेकिन यहां आपको अपने इमोशंस पे, अपने इमोशनल पे कंट्रोल करना ही होगा, क्योंकि बहुत एक्स्ट्रा इमोशनल होते हैं। छोटी छोटी बातों पर पता नहीं चलता कि कब ये इमोशंस या इमोशनली हो जाता है, वो तो आपको ध्यान रखना चाहिए। और चौथी आदतें जो कर्क राशि में होती है वो होती है अवॉइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कि जिम्मेदारियों को ये अवॉइड करते हैं। कर्क राशि है, कर्क राशि किसकी होती है? जैसे कि राजा की राशि होती है सिंह राशि, तो कर्क राशि होती है रानी की, क्वीन की राशि है ये कर्क राशि। तो आपको लगता है कि रानी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा लेंगी? नहीं, अवॉइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारियों को त्यागना, जल्दी से लेते नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज देखिए, मैंने जब लेते हैं तो फिर इतना लेते हैं कि फिर करके छोड़ते हैं, लेकिन वो फिर बहुत लॉन्ग, बहुत लंबे टाइम के बाद छोटी छोटी चीजों में तो ये अवॉइड करते हैं चीजों को। तो डेफिनेटली इन चीजों को सुधारना चाहिए। जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं करोगे, जिम्मेदारियों को एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब तक आप सीखोगे नहीं, आप एक्सप्लोर नहीं करोगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे चीजों को लेके। तो हर चीजों में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, चाहे आपका रिलेशन हो, चाहे आपकी किसी भी चीज में हो। तो ये चीजों को आप कंट्रोल कीजिए, या फिर इस चीजों को आपको छोड़ना ही पड़ेगा। और पांचवा जो कर्क राशि की बड़ी फेवरेट है, और ये तो कर्क राशि में मैं कहूंगा कि 101% होता है, आपको आप खुद कमेंट कर लेंगे, और वो है कर्क राशि के अंदर लेजीनेस। छोटा सा काम किया, बता दिया बहुत सारा, ये मैंने ये किया था, मैंने वो किया, मैंने ये किया, देखा मैंने ये किया, मैंने ये किया, और किया इतना सा। कर्क राशि वेरी स्मार्ट, किया इतना सा लेकिन बता देंगे इतना, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बता देना। तो ये कर्क राशि के अंदर होता है, लेजीनेस होता है, आलस्य है। छोटा सा करेंगे, बता देंगे बहुत ज्यादा। तो आलस्य को त्यागना पड़ेगा। अगर आपको कुछ करना है, बहुत बड़ा बनना है, सक्सेस करना है, ऊंचाई पर पहुंचना है, तो लेजीनेस को त्यागना पड़ेगा। क्योंकि इनके अंदर क्या होता है ना, किसी भी काम को करने की सोचते हैं कि डिजायर्स बड़े होते हैं, इनके ड्रीम्स बहुत बड़े होते हैं, ये बहुत ऊंचा सोचते हैं, छोटा मोटा कोई ध्यान ही नहीं देते, नहीं देखते, बहुत बड़ा सोचते हैं। उसको एक्शन में लेकर कैसे आना है, किस तरीके से आना है, कैसे उसको एक्शन करना है, नहीं, एक्शन लेने में कमी। सोचते तो बहुत है, इनकी इच्छा शक्ति, इनकी कल्पना, भावना, सोच शक्ति, मन कंट्रोल नहीं है, बहुत ज्यादा सोचते हैं। ये इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है, मैंने पहले भी बोला था, बहुत ऊपर तक जा सकते हैं, लेकिन वही लेजीनेस है। उसको कैसे करना है, कंसिस्टेंटली कैसे फॉलो करना है, किस तरीके से करना है, उस पर ध्यान नहीं देते। उस चीज को सुधारना होगा। ये बताया दोस्तों, कर्क राशि के अंदर 5 आदतें जो आपको अभी छोड़नी होंगी, डेफिनेटली छोड़नी होंगी। कैसे लगी आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा दोस्तों हमारे साथ। धन्यवाद।